हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार रखने वाले, हमें परमेश्वर से मिलाकर नया जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से शैतान को कैसे बांध सकते हैं और उसकी योजनाओं से कैसे बच सकते हैं। आज मैं आपको उस अधिकार के बारे में बताऊंगा जो आपको यीशु मसीह ने फ्री में दिया है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। दोस्तों, अगर हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमें शैतान और उसकी सेना से बिल्कुल भी नहीं डरना है। बाइबल के वचन को हथियार बना के हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हमें वचन के अनुसार अपने कदमों को बहुत संभाल के रखना है। हमें शैतान को, बुराई को और दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि शैतान हमें मसीह यीशु में बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जिएं। मसीह में नया जीवन पाए हुए सभी मसीह भाइयों और बहनों, हमारा फर्ज है कि हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके लिए यीशु मसीह ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। दोस्तों, 80% मसीह भाई और बहन अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं। वो अधिकार जो हमें यीशु ने दिए हैं उसको जानना हर मसीह के लिए जरूरी है। शैतान मसीह लोगों का विरोधी है, ये हम सब जानते हैं। जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास एक अधिकार आ जाता है जो शैतान की सेना और अंधकार की शक्तियों के लिए खतरा है। इसीलिए शैतान अपने दूतों को हम मसीह विश्वासियों के पहरे पे लगा देता है, जो आपके ऊपर नजर रखता है और मौका ढूंढता है कि कब आप विश्वास में कमजोर हो और शैतान आपको मसीह से अलग कर दे। आज मैं आपको आपके अधिकारों के बारे में बताऊंगा जो आपको यीशु मसीह ने फ्री में दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, अभी करना है, और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहला वचन, लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 वचन से लेकर 20 वचन तक। लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें एक अधिकार देता है। वो कहता है कि देख बेटा, तूने मुझ पर विश्वास किया है, मैंने तेरे लिए लहू बहाया और तूने मेरे बहाए गए लहू पर विश्वास किया, तो देख मैंने तुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। और मैंने तुझे एक अधिकार और दिया है, और वो है कि तुम सांपों को और बिच्छुओं को रौंद सकते हो, अपने पैरों के नीचे तुम उसको कुचल सकते हो। ये अधिकार तुम्हें दिया गया है। और जिसको इस अधिकार के बारे में पता है वो सच में शैतान और शैतान की सारी ताकतों को अपने पैरों के नीचे रौंद देता है। और वचन कहता है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार भी यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, और किसी भी वस्तु से, किसी भी हथियार से, किसी भी शैतान की योजना से तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। यह वचन में लिखा है। 20 वचन में कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया। सिर्फ अधिकार लेने से हमें खुश नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें वो अनंत जीवन दिया है और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है सिर्फ एक छोटे से विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिए हैं, वो ताकत दी है, वो सामर्थ दी है जो ताकत और सामर्थ दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के पास है, या फिर यीशु मसीह के पास है, या परमेश्वर के पास है। जो ताकत और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है वो शैतान के पास भी नहीं है। इसीलिए आपकी जुबान से आप यीशु मसीह के नाम से शैतान और शैतान की सारी ताकतों को रद्द करो और उनको पैरों के नीचे रौंद दो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ इस बात में आनंदित मत हो, इस बात की खुशी मत मनाओ कि परमेश्वर ने आत्माओं को तुम्हारे वश में किया है, नहीं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु ने लिख दिए हैं। हालेलुया। हम मर भी जाएंगे तो भी परमेश्वर हमें जिंदा कर देगा अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार के लिए। हालेलुया। इस वचन के लिए अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दूसरा वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 18 से 20 वचन में।
मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 18 से 20 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक हिम्मत और एक हौसला हमें देता है, वो एक अधिकार देता। वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। किससे कहता है? आपको और मुझे कहता है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, आज आप यीशु मसीह के नाम से धरती के ऊपर किसी भी चीज को, किसी भी आत्मा को, किसी भी बंधन को, किसी भी चीजों को अगर आप इस वक्त बांध दोगे तो वो स्वर्ग में बन जाएगा। और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे, जो कुछ भी तुम अपने बंधनों को, रस्सियों को, जकड़नों को, अकड़नों को, शैतान की योजनाओं को, जिन चीजों को भी आप इस वक्त यीशु मसीह के नाम से खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और मेरे प्रियो, अगर आपने धरती पर खोल दिया और स्वर्ग में खुल गया तो इसका मतलब कोई भी उसको बांध नहीं सकता। और जो चीज आपने स्वर्ग धरती पर बांध दी और वो स्वर्ग में बंध गई तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको खोल नहीं सकती। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब इस वचन को समझते हैं। वचन कहता है कि आप दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर परमेश्वर से मांगते हैं और एक मन होकर मांगते हैं तो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो स्वर्ग में से आपकी आवाज को, आपकी बातों को सुन करके आपके लिए उन जरूरतों को पूरा कर देगा जो जरूरतें आपने प्रार्थना में मांगी हैं। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग में से आपकी प्रार्थना को सुनता है। और जहां पर यीशु मसीह के नाम से 2 लोग इकट्ठे होकर, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सच में सुनता है। हालेलुया। और 20 वचन में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात करता हूं, आप अपने परिवार के लोगों को साथ में रखिए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बिठाकर अपने साथ में हाथ लेकर के और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया करिए। अपने घर के सुरक्षित करिए, अपने शरीरों को सुरक्षित करिए, यीशु के लहू का बाड़ा लगाइए और परमेश्वर की सामर्थ को अपने आसपास रिलीज करिए और वचनों को बोलिए और प्रार्थना करिए। क्योंकि लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। परमेश्वर का वचन एक्चुअल में वहीं पर मौजूद होता है। परमेश्वर वहीं पर मौजूद होता है जहां पे उसके नाम से 2 या 3 लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, इस वचन के लिए अभी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 11 वचन से लेकर 18 वचन तक लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, इफिसियों, याद रखना वचन को, इफिसियों 6 अध्याय 11 वचन से 18 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वो सारे हथियार हमें बांध लेने हैं। वो परमेश्वर का वचन हमें आगे करना है और उस वचन को लेकर के हमें परमेश्वर से विनती करनी है और शैतान का सामना करना है। हमारा जो युद्ध है वो किसी आदमी से, किसी इंसान से नहीं है, किसी लहू और मांस के पुतले से नहीं है। हमारा तो जो युद्ध है वो आत्मिक स्थानों में है, वो प्रधानों से है, अधिकारियों से है, संसार के अधिकारियों से नहीं।
संसार के अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को जो शासक है और जो उसका सैनिक है, सेना है, उनके साथ हमारा मल युद्ध है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, उनसे हमारा मल युद्ध है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध करके हमें बुरे दिन में सामना करना है और सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े हो जाना है, मजबूत हो जाना है और खरा उतर जाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, परमेश्वर का वचन सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उसको अपने कमर पे बांध लेना है और धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम हमारी छाती की रक्षा करती है, वो हमारी धार्मिकता जो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उस धार्मिकता को झिलम बनाकर अपनी छाती पर पहन लेना है और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हमारे पाँव में जूते वो होने चाहिए जो हम एक दूसरे का मेल मिलाप करवाने वाले हो। ऐसा सुसमाचार लोगों को सुनाए जो एक दूसरे के साथ मिलाने वाला हो, तोड़ने वाला ना हो। ऐसे जूते हमने पहन लेने हैं। और 16 वचन में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। ढाल क्या होती है? ढाल वो होती है जो हमारी रक्षा करती है, जो शत्रु के वार से हमारी रक्षा करती है। हम उसको आगे अड़ा देते हैं और सामने वाला जब तलवार चलाता है तो उस ढाल पे लग जाती है। तो वो ढाल हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास हमारी ढाल की तरह हमारी रक्षा करता है और उसको लेकर के हमें खड़े हो जाना है, जिससे तुम किसका सामना कर सको? दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। 17 वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप, हमारे माथे पर एक उद्धार का ताज होना चाहिए, एक टोप होना चाहिए जैसे टोपी होती है। वो टोप ना तो टूटेगा, ना उड़ेगा और ना ही वो मुड़ेगा, ना ही वो कटेगा। ऐसा टोप जो परमेश्वर ने उद्धार का हमारे सर पे रखा है, उस टोप को हमने पहन के रखना है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमने परमेश्वर का वचन ले लेना है। एक हाथ में ढाल विश्वास की और दूसरे हाथ में तलवार परमेश्वर का वचन, और दोनों को लेकर के हमें शैतान और शैतान के अधिकारियों और अंधकार की शक्तियों के साथ यीशु मसीह के नाम से युद्ध करना है। हालेलुया। और हम करते भी हैं, हम हमेशा युद्ध में रहते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम युद्ध में तैयार हो रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आप घर से बाहर निकलो तो प्रार्थना करके निकला करो। हालेलुया। और दुष्ट को, शैतान को अपने हथियारों से नाश करके निकला करो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, चौराहों पर ऊंची आवाज में प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है। वो कहता है कि आत्मा में, मन के साथ एक मन होकर प्रार्थना करो और विनती करो हर समय। यह नहीं है कि भाई कोई लिमिट समय दे दी, सुबह कर ली, शाम को कर ली, नहीं। परमेश्वर ने कहा कि हर समय प्रार्थना करते रहो। आप चल रहे हो, जा रहे हो, खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, आपके मुख से परमेश्वर के वचन प्रार्थना होती रहे यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के लिए इसी वक्त कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। 4था वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन से 9 वचन तक लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 4 से 9 वचन में परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर हमारा दया करने वाला धनी परमेश्वर है। वो दया करने वाला दयालु परमेश्वर है। उसने हमसे बड़ा प्रेम किया है। हालेलुया। जब हम पापी ही थे, जब हम अपराधों में मरे हुए थे, तो हमें मसीह के द्वारा जिला दिया। हालेलुया। मसीह अगर नहीं आता तो हम भी मरे ही पड़े रहते, लेकिन जब मसीह आया, हमारे साथ मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हम भी उसके साथ जिलाए गए। अनुग्रह ही से तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है। हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, हमने कोई धार्मिक काम नहीं किया है जिसके कारण परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया हो, नहीं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जैसे परमेश्वर ने, जिस आत्मा ने परमेश्वर की
यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और फिर उसको परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठा दिया, वही उसी आत्मा ने हमें भी मुर्दों में से जिलाया और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमें भी बिठाया। हालेलुया। इसका मतलब हम भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। हालेलुया। आत्मा में परमेश्वर ने जो दया हम पर करी है वो यीशु मसीह के द्वारा की है। परमेश्वर ने अपनी दया को इससे साबित किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब के पापों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, और एक अनुग्रह का समय जो हमारे ऊपर है और वो धन जो परमेश्वर के अनुग्रह का है वो हम आज देख रहे हैं। हालेलुया। 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं हुआ है बल्कि परमेश्वर का दान है। हालेलुया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने कुछ भी नहीं किया था, हम तो पापी ही थे, अपराधों में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने दया करी, अनुग्रह किया, और जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। और ना कि कर्मों के कारण, हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया था कि कोई खड़ा होकर कहे कि भी मैंने ऐसा भला काम किया जिसकी वजह से मेरा उद्धार हो गया है। नहीं, कोई घमंड नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने जिसको भी उद्धार दिया है अपने प्रेम के कारण दिया है। हालेलुया। अभी इस वचन के लिए कमेंट में आमीन जरूर लिखे। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 14 वचन से लेकर 17 वचन तक लिखा है, इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रिय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14 से 17 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन लिखा है, आप, मैं, जितने भी लोग पूरी दुनिया में जो परमेश्वर ने जो आत्मा जो सहायक हमारे लिए भेजा है, अगर हम उसके द्वारा चलाए चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और दूसरा कोई परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार नहीं है किसी के पास, सिर्फ और सिर्फ वो जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उन्हीं लोगों को यह अधिकार है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। 15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। परमेश्वर ने हमें वो दासत्व की, दास बनाने वाली, मतलब गुलाम बनाने वाली आत्मा हमें नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, कि हम फिर डर के जिए। नहीं, हम खुल्लम खुल्ला जी सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना संगी बनाया है। लेपालकपन की आत्मा मिली है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अपना संगी बनाया है। हम पहले संगी नहीं थे, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने लेपालकपन, जैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह को लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, और उस बात पर जिसने भी विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य में वो शामिल हो गया। वो लेपालकपन उसके पास आ गया। वो कोई अब बंदिश नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में उसको बुला लिया है। हालेलुया। बिना कुछ लिए दिए। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर को पिता कहकर, अब्बा कहकर पुकारना वही पुकार सकता है जो उसका बेटा है। हालेलुया। आप अपने पिता को पिता तभी कहते हैं क्योंकि आप उसके बेटे हैं। आपके पड़ोसी का लड़का आपके पिता को पिता नहीं कहेगा, आप किसी दूसरे के बाप को बाप नहीं कहोगे। जो है, जिसके पास अधिकार है, वही पिता कहेगा, वही अब्बा कहेगा, और जिसने पुत्र को ठहराया है वही बेटा बाप को पुकारेगा। हालेलुया। 16 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा अपने आप खुद हमारे अंदर आकर हमारे परमेश्वर की और यीशु मसीह के लहू बहाने की गवाही खुद ब खुद हमारे अंदर से देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं। अगर परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया है तो पुत्र का जो अधिकार होता है पिता की सारी संपत्ति के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर, सारी सामर्थ्य के ऊपर, वैसे ही हमारा भी अधिकार वारिस होने के कारण मिल गया है हमें। हालेलुया। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर के तो वारिस हो गए हैं और मसीह यीशु मसीह के संगी वारिस हो गए हैं। हालेलुया। उसके साथी हम हो गए हैं। हालेलुया। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने दुख सहा, दुख उठाया, गालियां खाई, कोड़े खाए, मारा गया,
तो हम भी जैसे यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमारे ऊपर भी सताव होता, लोग गालियां देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जिंदा कर देगी। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाया, और अगर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है तो हमारी भी महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन के लिए अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। छठा वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आए हो। मेरे प्रियो, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। किसी ने चढ़ाया नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं करी, और ना ही कोई धक्के से चढ़ा सकता था। वो खुद ब खुद हम सब के पूरी दुनिया के पापों को अपने कंधों पर लेकर के, अपनी देह के अंदर लेकर के वो बोल दिया कि तेरे पाप मैं लेता हूं, तेरा श्राप मैं लेता हूं, भाई तेरा श्राप मैं लेता हूं, भाई तेरा पाप, तेरा दुख, तेरी तकलीफ, तेरी बीमारी मैं लेता हूं। सब कुछ अपने शरीर के ऊपर लेकर और वो खुद ब खुद क्रूस के ऊपर चढ़ गया। उसने चूं तक नहीं करी, उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मत मारो, उसने कभी नहीं कहा एक बार भी कि मुझे कोड़े मत मारो, मेरा कसूर क्या है, कुछ नहीं कहा। वो चुप रहा और कोड़े खाता रहा, सहता रहा, पूरी दुनिया के पापों को अपने देह पर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक बनाया है, क्योंकि हमारे पापों को उसने क्रूस पे चढ़ाया है। हालेलुया। और हम आज धार्मिक हैं, तो परमेश्वर के लिए हमें धार्मिकता का जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हम पापों में ना रहें, हम दुखों में ना रहें। अगर आए तो यीशु के नाम से डांट दे। अगर आप आज भी व्यभिचार में है, पाप में है और बुराइयों में है, धोखेधड़ी में है, तो आप है ना अपने जीवन को बदल करके अपने आप को धार्मिकता में जीवन जीना सिखाइए। हालेलुया। क्योंकि उस ही के मार खाने से तुम और मैं चंगे हुए हैं। हालेलुया। अगर वो मार नहीं खाता तो हम चंगे नहीं होते, क्योंकि उसने कहा कि भाई मुझे मारो, इसके दुख के लिए मुझे मारो, इसके दुख के लिए, इसकी बीमारी के लिए मुझे कोड़े मारो। उसने ये बात कही और तभी जाके हमारे पापों को, हमारे दुखों को उसने अपनी देह पर ले लिया, और अब उसके खुद के मार खाने से हम आज चंगे हैं। हालेलुया। 25 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब पहले भटके हुए थे। कोई हमारा चरवाहा नहीं था, कोई हमें हाँकने वाला नहीं था, कोई हमें ये नहीं कहता था कि तू ये कर ले, ये अच्छा है, ये कर ले, ये बुरा है, नहीं कहता था। हम अपनी ही चाल में चल रहे थे सब के सब। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब पहले भटके हुए थे, भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए हो। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चरवाहे के पास लौटा दिया है। हम चरवाहे से भटक गए थे, हम पहले भटके हुए थे, हमारा कोई चरवाहा नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हमने उस पर विश्वास किया, तो उसने हमें सीधा हमारे चरवाहे, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, उससे मिला दिया है। हालेलुया। अब हमारा रिश्ता, अब हम ढूंढे हुए हैं, खोए हुए नहीं हैं, अब हम ढूंढ लिए गए हैं। अब हम वापिस परमेश्वर चरवाहे के पास लौटा दिए गए हैं। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए, प्रभु आपको आशीष दे। 7वां वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 वचन से 11 वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया
और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 से 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर धरती के ऊपर आया और परमेश्वर के समान होने को अपने वश में नहीं समझा। अगर हम मेरे प्रियो किसी कंपनी के मालिक हैं और हम अपना भेष बदल के, कपड़े बदल के कंपनी में वापस जाना है, एम्प्लॉय बन के जाना है, मजदूरों की, अपने एम्प्लॉयों की दशा को देखना है, इसके लिए मालिक को एम्प्लॉय वाले कपड़े पहन करके उस कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। और जब वो एम्प्लॉय होकर गंदे से कपड़े पहनकर जब वो अपने एम्प्लॉयों के पास जाएगा, अपने कर्मचारियों के पास जाएगा, तो हालांकि वो है तो मालिक उस कंपनी का, लेकिन उसने भेष बदल लिया। वो खुद थोड़े कपड़े बदल करके, थोड़ा रूप बदल करके, देह में आकर के उनके साथ उनके जैसे काम करने लग गया। उनके जीवन को देखा, उनको परखा, उनको देखा कि वो कैसा दुख सह रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। खुद मालिक नौकर बन के, खुद मालिक कर्मचारी बन के कर्मचारियों के साथ रहा। हालेलुया। और उसने मालिक होने का हक उनको नहीं दिखाया। हालेलुया। लेकिन जब वो अपनी महिमा में आया तो उसने मालिक होकर दिखाया कि देख, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं, जिसे तुम लोगों ने नौकर समझ लिया था। इसी तरीके से यीशु मसीह ने परमेश्वर होकर और अपने आप को धरती के ऊपर लोगों के बीच में इंसान बना दिया, और इंसान बनकर खुद परमेश्वर का कोई भी अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। अपने वश में नहीं रखा कि भाई मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। लेकिन लोगों के बीच में लोगों की तरह ही रहा। 7 वचन में लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। खुद परमेश्वर धरती पे आया और उसके लोगों के बीच में आया और उसके खुद के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर होने का अधिकार धरती के ऊपर लोगों के बीच में नहीं दिखाया, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करी, लोगों को उदाहरण दिया कि तुम भी परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम भी कर सकते हो, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, दुख सुख भोगी हूं, तो मैं भी तुम्हारे जैसे जैसे पिता से प्रार्थना करता हूं, तो तुम भी मेरे जैसे प्रार्थना करो, तो तुम भी मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। हालेलुया। 8 वचन में लिखा है, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को नम्र कर लिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। आज्ञाकारी रहने के लिए, अपने धर्म पर, अपनी बातों पर अडिग रहने के लिए, लोगों के पापों को खत्म करने के लिए, उनको आजाद करने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। 9 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु के नाम को महान कर दिया, क्योंकि उस नाम के आदमी ने धरती के ऊपर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर होने का अधिकार लोगों के बीच में लोगों को नहीं दिखाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस नाम को इतना ऊंचा कर दिया कि देखो क्या कहता वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कुछ भी पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। जिस नाम को लेकर यीशु मसीह धरती पे आया, पूरी मानव जाति के लिए पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा किया, निष्पाप रहा और निर्दोष मेमना बन के रहा, और फिर परमेश्वर ने उसको इनाम दिया, और इनाम में उसके नाम को इतना ऊंचा कर दिया कि स्वर्ग में भी और पृथ्वी पे भी और पृथ्वी के नीचे भी यीशु मसीह के नाम के आगे सब घुटना टेकेंगे। हालेलुया। 11 वचन में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उस नाम को ही परमेश्वर ने सारे नामों से ऊंचा कर दिया, और जो कोई भी उस नाम के सामने घुटना टेकेगा और जो कोई अपनी जीभ से अंगीकार कर लेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उद्धार उसी का है, अनंत जीवन उसी का है। मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन के लिए भी आप अभी इसी वक्त कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैंने कुछ वचन आपको यीशु मसीह के जानकारी के लिए बताए हैं कि यीशु मसीह कौन है, क्या ताकत है, क्या अधिकार है उसका, और कुछ वचन मैंने शैतान को भगाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको डांटने के लिए आपको बताए हैं। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं आपको ये सारे वचन समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मेरे प्रियो इस वीडियो को फैला दो हर एक उस इंसान तक जो कोई शैतान के चंगुल में है,
शैतान ने उसको सता रखा है और जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, इस वीडियो को फैला दो। हालेलुया, लाखों लोगों तक परमेश्वर के इस वचन को पहुंचाओ। परमेश्वर आप सबको सच में आशीष करेगा। हालेलुया। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना। जिसने भी 7 के 7 वचनों के लिए कमेंट के अंदर आमीन लिखा है हर बार, तो सच में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बल देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा। मैं आप सबके लिए इन सारे वचनों को आपके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप सबको जय मसीह की।